Silence. Silence. Lights. Camera. Silence. Yaar. Silence. Monster. Monster Incorporated. नमस्कार मित्रांनो, नमस्कार. 107.1 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे FM रेनबो वाहिनी. मी आहे तुमचा मित्र RJ गणेश आचवल. तुमच्याकरता सादर करतोय तुमच्या आमच्या मनातल्या गाण्यांचा सदाबहार कार्यक्रम रेनबो फन डे. आणि आजच्या रेनबो फन डे कार्यक्रमात रविवारच्या प्रसन्न सकाळी सकाळी तुम्हा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. नमस्कार, मैं हूं गणेश आचवल. मैं अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हूं, जैसे कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं प्रोफेसर हूं और मैं रेडियो जॉकी हूं. गणेश आज रेडिओ जॉकी म्हणून सगळ्यांचा आवडता आहे, पण लहानपणापासूनच त्याला रेडिओच्या संदर्भामध्ये खूप रस होता. लहानपणी तो रेडिओवर बाल दरबार कार्यक्रम आवर्जून ऐकत होता. म्हणजे आम्हाला कुठे बाहेर जायचं असलं तरी त्याचा तो प्रोग्राम ऐकल्याशिवाय आम्ही बाहेर जाऊच शकत नव्हतो. आणि बाहेर जायचं झालं तर ते रेडिओ समवेत आम्हाला त्याला घेऊन जायला लागायचं, इतकी त्याला त्या रेडिओची आवड होती. जब मैं सिडनम में था तो दैट टाइम आई वाज वेरी एक्टिव. मैं मराठी वाङ्मय मंडल में था. स्वप्निल जोशी जो आज का जाना माना एक्टर है, वो 1 बैच जूनियर था मुझसे. स्वप्निल से भी मैंने बहुत सीखा है. जो डेडिकेशन है, मेरा अच्छा दोस्त है, वो ड्रामेटिक्स में भी वो भी था, मैं भी था. NSS नेशनल सोशल सर्विस, उसमें मैं कार्यरत था. एनुअल मैगजीन कमेटी का एडिटर था मराठी सेक्शन के लिए. सिडनम में एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता था, वो TY के पर्सन को मिलता था. उस अवार्ड का नाम है डायमंड जुबिली अवार्ड फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर. 5 बरस में आपने कौन से फेस्टिवल में काम किया है, कितने प्राइज जीते हैं और आपका बिहेवियर कैसा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उसके अनुसार आपको वो अवार्ड दिया जाता है. सो आई गॉट दैट अवार्ड इन द ईयर 1996. वो अवार्ड मिलने के बाद मेरी कलीग सुप्रिया देवस्थरी कोलते, जो आज IAS ऑफिसर है, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था युवावाणी नाम के सेक्शन के लिए रेडियो में. तो वो इंटरव्यू सुन के उधर के अधिकारी ने, ऑफिसर ने मुझे बुला लिया और वो बोले कि अरे आप इतना सारा एक्टिव हो तो आप रेडियो के लिए काम नहीं क्यों करते, तो आप रेडियो के लिए भी काम करना सीखो. तो मैंने कॉफी हाउस नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है, उसका स्क्रिप्ट लिखना चालू किया. उसमें मेरा वॉइसिंग भी आता था. और 1999 में FM की एग्जाम मैंने दे दी and then I was selected as a radio jockey. As a person and as a professional person, गणेश सर की ग्रोथ के बारे में अगर बोला जाए तो लास्ट 22 years he is in radio, but every time you will find a different thing in his radio show. Like उनका हर एक शो अलग रहता है. पहले किया हुआ होगा जो कुछ भी है वही रिपीट किया, कभी भी नहीं आपको दिखाई देगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लाइक वी ऑल आर नाउ अबाउट 40, बट फिर भी नए गाने ढूंढना, उसके बारे में जानकारी लेना, वो गाने बजाना, वो लोग गाने सुने, उनको वो अच्छे लगे, इसके लिए जिस तरह से वो एफर्ट्स लेते हैं, दैट इज अमेजिंग. मेरा पहला दिन अभी भी मुझे याद है. 4 जुलाई 1999, 11:30 से 12:30 तक
गाणी तुमची आमची नाम का एक मराठी प्रोग्राम था। तो पहले स्क्रिप्ट बनाया था और एक एक थोड़ा सा नर्वसनेस था, टेंशन था, लेकिन हैप्पीनेस भी था कि आज पहली बार मेरी आवाज रेडियो से सबको सुनाई देने वाली है। और कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे गाने का कंपाइलेशन तो किया था। और उस टाइम क्या था, वो टर्न टेबल का जमाना था, ग्रामोफोन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो रिकॉर्ड कौन से टर्न टेबल 1, टर्न टेबल 2, ये टेक्निकल चीजें जो थी वो लिखी थी। सीडी प्लेयर से कौन सा गाना बजाने वाले हैं वो लिखा था। और जैसे ही 11:30 को नमस्कार वाली जो मेरी अनाउंसमेंट है वो रेडियो पे चली गई, और बाद में फोन आया घर से, गाने के वक्त फोन आया लैंडलाइन पे कि अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और घर से भी मोबाइल पे फोन आया कि अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो एक अलग ही महसूस हुआ। और वो घर पे डैडी ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, घर आके मैंने सुन लिया। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। 26 जुलाई 2005 जब पूरी मुंबई में महापुर आया था, दैट टाइम आई रिमेम्बर कि 26 जुलाई 2005 की दोपहर से बहुत बारिश चालू हो गई थी, पूरी मुंबई पानी से भर गई थी। तो रात को मुझे ड्यूटी ऑफिसर का फोन आया आकाशवाणी से कि कल का मॉर्निंग शो आपको करना है, बिकॉज ट्रेन्स वगैरह कोई चालू नहीं थे। मैं रहता हूँ शास्त्री हॉल में, ग्रैंड रोड में। सो कैब करके मैं स्टूडियो में गया। और अभी देखो कैसा है, बाकी टाइम में जब बारिश होती है तो हम बारिश के अच्छे अच्छे गाने लगाते हैं। बारिश अच्छी, टिप टिप बरसा पानी कोई हिंदी में लगाता है, मराठी मध्ये आपण नाच रे मोरा, पण त्यावेळेला मुंबई दुःखात होती। सो दैट टाइम वी हैव टू गिव करेज टू द पीपल, सो दैट वाज मोर चैलेंजिंग। क्योंकि कैसे है कि हेल्पलाइन जो शुरू की थी आकाशवाणी ने, उस हेल्पलाइन के बारे में बताना था लोगों को, बारिश के बारे में बताना था, और चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना था। ओके, जैसे कि दूसरे माध्यमों में होता है, ऐसे चिल्ला के नहीं बताना था। तो उस टाइम भी लोगों को सपोर्ट करना, उसी के हिसाब से गाने लगाना, ये इम्पोर्टेंट था। और उस दिन कोई आरजे आने वाला नहीं था। तो 27 जुलाई की सुबह से मैंने 18 घंटे काम किया था रेडियो में, अलॉन्ग विद द सॉन्ग्स। तो हिंदी शो भी मैंने किया था, ऑफ कोर्स मराठी में बात कर रहा था, हिंदी गाने लगा रहा था, फिर भी चॉइस ऑफ सॉन्ग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। गणेश सरांबद्दल बोलताना असं सांगण्यात मला खूप अभिमान वाटतो की जर एखाद्या दुसऱ्या दिवशी 5ला त्यांचा शो असतो रेडिओवर, तर आदल्या दिवशी अगदी 12:30-1 पर्यंत जागून सुद्धा ते त्या गोष्टीचा रिसर्च करतात की उद्या आपल्याला काय बोलायचं आहे, कुणाशी कुणाबद्दल बोलायचं आहे, काय बोलायचं आहे। मग त्याच्यासाठी ते कोऑर्डिनेट अनेक लोकांशी करतात, अनेक लोकांकडून त्यांच्याबद्दल माहिती घेतात, आणि असं सगळं त्याचं रात्री 12-12:30-1 पर्यंत चालू असतं की काय उद्या आपल्याला लोकांना चांगलं देता येईल। म्हणजे त्याच्या पाठची इतकी मेहनत चालू असते त्याची, ती आम्ही सतत बघत असतो की म्हणजे अगदी सगळं पूर्ण झाल्याशिवाय आपण झोपायचं नाही, किंवा सकाळी आपण लोकांना चांगलं काय देऊ शकतो ह्याच्यासाठी तो अथक परिश्रम घेत असतो। आने वाले सालों में रेडियो का फ्यूचर आशावादी है, बिकॉज कैसे है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, वैसे वॉइस करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग प्रोग्राम्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, फिल्म के प्रमोशनल प्रोग्राम्स भी होने वाले हैं। और म्यूजिक रेडियो का जो मेन आत्मा होता है, मेन आत्मा होती है म्यूजिक। सो म्यूजिक इज द सोल ऑफ रेडियो। अलग अलग टाइप का म्यूजिक भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, तो डेफिनेटली रेडियो का फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है। आणि मी नेहमी म्हणतो की रेडिओ हा माझा श्वास आहे, की रेडिओ शिवाय मी नाही जगू शकत, हे पुन्हा पुन्हा सांगेन। बालपणीचे स्वप्न माझे बालपणीचा ध्यास आहे, बालपणीचे स्वप्न माझे बालपणीचा ध्यास आहे, मन माझे गुंतले जात तो रेडिओ माझा श्वास आहे, मन माझे गुंतले जात तो रेडिओ माझा श्वास आहे। आवाज आणि बोल माझे सोबत श्रोत्यांची साथ आहे, आवाज आणि बोल माझे सोबत श्रोत्यांची साथ आहे,
श्वासोश्वासात मी टिपून ठेविले की रेडिओ माझा श्वास आहे, रेडिओ माझा श्वास आहे. एकतेच प्रेम माझे एकतीच याद आहे, एकतेच प्रेम माझे एकतीच याद आहे. ऐका रसिक श्रोते हो, रेडिओ माझा श्वास आहे, रेडिओ माझा श्वास आहे. हेच माझे जीवन गाणे, हीच माझी बात आहे. हेच माझे जीवन गाणे, हीच माझी बात आहे. चंद्र तारे नभी जोवरी, चंद्र तारे नभी जोवरी. रेडिओ माझा श्वास आहे, रेडिओ माझा श्वास आहे. मित्रांनो, हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला ईमेलच्या माध्यमातून कळवायला अजिबात विसरू नका. आमचा ईमेल पत्ता आहे myfmrainbow@gmail.com. तेव्हा तुमच्या अभिप्रायांच्या मी प्रतीक्षेत आहे. आजच्या पुरतं इथंच थांबूया. आजचा दिवस तुमच्या जीवनात आनंद घेऊन येऊ या सदिच्छेसह आजचा आपला रेनबो फन डे हा कार्यक्रम इथंच समाप्त करण्याची गणेशला अनुमती द्या. पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत नमस्कार.